कक्षा 10 विषय हिंदी कृतिका भाग सेकंड। पाठ प्रथम माता का आंचल के प्रश्नोत्तर। लेखक है शिवपूजन सहाय। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा प्यार होता है और माँ की गोद में आने से बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और ना मुझे कोई नुकसान पहुंचेगा। इसी कारण भोलानाथ है वो अपने पिता की गोद में इतनी शांति और छाया महसूस नहीं कर सकता जितनी अपनी माता की गोद में करता है। प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर। क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व उद्गड़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेलने का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। बच्चों का ये स्वभाव होता है कि क्षण में रोने लगते हैं, क्षण में हंसने लगते हैं। जब आपस में दोस्त लड़ते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद ही अगर कोई उनके दोस्त हंसते खेलते दिखे तो वो उनके साथ हंसना खेलना शुरू कर देता है और ये भूल जाता है कि मैं रो भी रहा था, सिसकना भी वो बंद कर देता है। वही इस पाठ में बताया है। प्रश्न नंबर 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिख। उत्तर। तुकबंदियां। अटकन बटकन दही चटाके, बन फूले बंगाले, अर्रक बकी दूध की धार, तोर भाग गया पल्ली पार। प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेत में पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेल कर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। भोलानाथ जिससे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च के ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। इसमें बताया है कि पुराने जो खेल सामग्री थी जो बच्चों के वातावरण में आसपास में जो मिलती थी उसी को इकट्ठा करके खेल लेते थे। जैसे मिट्टी मिल गई, पत्थर मिल गया, पेड़ के फल मिल गए, उनसे अपने खिलौने बना लेते। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। आज के बच्चों को रुपए और पैसे देकर बाजार से खेल सामग्री खरीद के लानी पड़ती है। जैसे वीडियो गेम है, कंप्यूटर है, या किचन सेट है, डॉक्टर सेट है आदि। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ला है। तो आज का जो खेल है वो खर्चीला है और बिना पैसे के खेल की सामग्री भी प्राप्त नहीं करते। इसलिए पुराने खेलों और आज के खेल सामग्री में बहुत अंतर है। प्रश्न नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल छू गए हो। उत्तर। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना रख देना यहाँ बच्चों का अपने अक्स के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है।
बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। दूसरी ओर उनके नाटकीयता स्वांग उनका बचपन। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है। बच्चे जब बारात का स्वांग करते हैं और पिताजी आकर दुल्हन का घूंघट उठाते हैं तो सारे बच्चे शर्म के मारे भाग जाते हैं। और बच्चे अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं तो पिताजी खुद एकदम ढीले ढाले होकर बच्चे से हार जाते हैं और अपनी मूंछ भी बच्चों से खिंचवाते हैं, तो उनको इसमें प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है। पिताजी सोचते हैं देखो बच्चे से मैं हार गया तो मेरा बच्चा कितना खुश होगा कि मैं पिताजी से जीत गया। ये मानव स्वभाव। प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। पुरानी संस्कृति में दिखावे का बिल्कुल अभाव था। लोग सीधे साधे हुआ करते थे, सब मिलजुल के रहते थे, बार त्योहार सब एक साथ मनाते थे। लेकिन आज है वो काफी बदलाव आ गया है। अब गांव में दूषित राजनीति ने पांव पसार लिए हैं जिसके अंदर धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। और आज गांव में भी सारी सुविधाएं लोगों को मिल गई है जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, वैज्ञानिक संसाधन आदि। इसलिए लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, जबकि पहले लोग मिलजुल करके अपना सारा कार्य करते थे। प्रश्न नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिख। उत्तर, भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने के लिए जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह अपने बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए माँ और पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य है कि भोलानाथ अपने बच्चे को सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं और अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाते हैं और खेलों में भी शामिल होते हैं। तो अपना बच्चे के प्रति ख्याल आ गया। और जो माता का ममत्व है बहुत ज्यादा है। माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तरह तरह की स्वांग करती है कि बच्चा ये कोई आ गया, कभी वो घोड़ा बनती है, कभी कुछ बनती है ताकि मेरा बेटा खाना खा सके और भूखा न रहे। और जब बच्चे के कोई दर्द होता है या चोट लगती है तो माँ भी खुद रोने लग जाती है। उसको भी उसके दर्द का एहसास होता है कि मेरे बेटे को इतना दर्द हुआ है, तो वो भी रोने लगती है और डर के मारे कांपने भी लगती है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाए। ये माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य। प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता और पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में शुरू होता है। पिता उनकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उस
के बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। इसमें बताया गया है कि बच्चे हैं जो माता पिता के प्रेम के भूखे होते हैं, तो इसमें भोलानाथ को बाप और माँ दोनों का प्यार मिलता है, लेकिन माँ का प्यार जितना बच्चे को मिलता है, जितना वात्सल्य मिलता है, उतना पिता से प्राप्त नहीं हो सकता। जब सांप को देख वो अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है तो उसको यूं लगता है कि अब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और माँ बच्चे के दुख को देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, उसके आंसू आ जाती है कि मेरे बेटे का दुख जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसी आधार पर इस पाठ का दूसरा शीर्षक माँ की ममता भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने के लिए जाने या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर। जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के प्रति तरह तरह से प्रेम व्यक्त करते हैं, जैसे कभी घोड़ा बनाते हैं माता पिता, उनकी पीठ पे बैठते हैं, कभी रो धो करके अपनी जिद को पूरी करवाते हैं, कभी कहीं घूमने के लिए ले जाने के लिए कहते हैं, और कभी रिश्तेदारों के बारे में पूछ कर अपनी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। यह बच्चों का स्वभाव होता है। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर, ये कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि पुराने समय में बच्चों के पास खेलने के लिए जो आसपास सामग्री मिल जाती थी उसी से वो अपना खेल खेलते, जैसे मिट्टी है, खेत है, पानी है, पेड़ है, जो कुछ भी साधन मिल गया। लेकिन आज की दुनिया एकदम अलग है। आज बच्चे को खेलने के लिए बाजार से सामान खरीद के देना पड़ता है। जैसे बच्चे टीवी है, कंप्यूटर आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं या क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में अपना बचपन बिता देते हैं, जो कि वो खेल का महत्व भूल के। जो पुराने समय में खेलों में आनंद और मजा होता था वो आजकल वाले खेलों में आनंद और मजा नहीं है। तो मेरे विचार से पुराने खेल बहुत अच्छे।